बीजेपी से दोस्ती पर उछल रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन एक वीडियो हो गया लीक। अब बीजेपी के धुरंधर भी नहीं बचा पाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की करतूत पर आग बबूला हो गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी के करीबी ने बीच सड़क धीरेन्द्र शास्त्री को बुरी तरह रगड़ दिया। धीरेन्द्र शास्त्री की चरण वंदना करने वाले बीजेपी नेताओं की हवा टाइट, साथ छोड़कर भाग खड़े हुए बाबा रह गए अकेले। तेजस्वी यादव को घेरने और बिहार में हिंदू मुसलमान करके बिहार की सत्ता को पलटने का ख्वाब देखने वाले बीजेपी नेताओं को एक बार फिर से बड़ी उम्मीद थी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर दांव लगाया था, जो हिंदू राष्ट्र का जिक्र करके हिंदू मुस्लिम करने में जुटा था। तो धीरेन्द्र शास्त्री को पटना बुलाया गया था। बड़े बड़े बीजेपी के नेता उसकी चरण वंदना करने में व्यस्त थे। लगा कि माहौल टाइट हो जाएगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर दांव लगाना भारी पड़ गया, क्योंकि उसका ऐसा वीडियो सामने आ गया जिसके बाद बीजेपी की हालत खस्ता हो गई। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री को बुरी तरह रगड़ कर रख दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की चूड़ियां टाइट कर दी गई। और ये सब हुआ उसी बिहार में जहां बीजेपी के नेता धीरेन्द्र शास्त्री को गोद में लिए घूम रहे थे। महिलाओं के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री ने उगली गंदगी तेजस्वी के करीबी ने पकड़ लिया, बीच सड़क लगा दी क्लास। उस वक्त जब पटना की सड़क पर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बीजेपी के सांसद ड्राइवर बने घूम रहे थे, मोदी के मंत्री चरण वंदना कर रहे थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हाथ जोड़े खड़े थे, उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, क्योंकि तेजस्वी यादव को पहले से पता था कि इस बाबा और उसके इन चेलों की नीयत क्या है। न इनको देश से लेना देना है, न जनता से। बाबा को धर्म के नाम पर मौत चाहिए और बीजेपी को सत्ता। एक महीना भी नहीं बीता, धीरेन्द्र शास्त्री का असली चेहरा सामने आ चुका है। एक वीडियो ने ऐसा हड़कंप मचाया कि जिस बाबा की पटना में घूम घूम कर बीजेपी ब्रांडिंग कर रही थी, उसी से पल्ला छुड़ाने लगी है, क्योंकि वो अब तेजस्वी के हत्थे चढ़ चुका है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री की एक वीडियो सामने आई जहां वो महिलाओं के बारे में गंदी बात बोलता दिखा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान ही तो है, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अगर मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना पहना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं कि भाई ये प्लॉट खाली है। मांग में सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र पहना हो, तो हम दूर से देखकर ही समझ जाते हैं कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है। इस बयान ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर तेजस्वी यादव के करीबी रहे पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया। पप्पू यादव ने कहा कि इस महापापी के लिए हमारी बहन बेटियां खाली प्लॉट है। ऐसे लोगों का पुलिस को उल्टा लटकाकर पूरा उपचार करना चाहिए, ऐसे लड़के को फांसी दे देनी चाहिए। पप्पू यादव के इस गुस्से को देखकर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी नेताओं की कुटाई के बाद से ही वो सदमे में है। अब बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि वो इस मामले में धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष ले सके। एक तो जब से धीरेन्द्र शास्त्री के भरोसे बिहार में सत्ता को पलटने का ख्वाब बीजेपी ने देखा, तब से ही उल्टे दिन शुरू हो गए। यानी बीजेपी की कुंडली में धीरेन्द्र शास्त्री राहु बनकर आ गए, जिसका एहसास देर से ही सही लेकिन अब बीजेपी को हो गया है और बाबा बिल्कुल अकेले रह गए। बीजेपी से दोस्ती पर उछल रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन एक वीडियो हो गया लीक। अब बीजेपी के धुरंधर भी नहीं बचा पाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की करतूत पर आग बबूला हो गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी के करीबी ने बीच सड़क धीरेन्द्र शास्त्री को बुरी तरह रगड़ दिया। धीरेन्द्र शास्त्री की चरण वंदना करने वाले बीजेपी नेताओं की हवा टाइट, साथ छोड़कर भाग खड़े हुए बाबा रह गए अकेले। तेजस्वी यादव को घेरने और बिहार में हिंदू मुसलमान करके बिहार की सत्ता को पलटने का ख्वाब देखने वाले बीजेपी नेताओं को एक बार फिर से बड़ी उम्मीद थी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर दांव लगाया था, जो हिंदू राष्ट्र का जिक्र करके हिंदू मुस्लिम करने में जुटा था। तो धीरेन्द्र शास्त्री को पटना बुलाया गया था। बड़े बड़े बीजेपी के नेता उसकी चरण वंदना करने में व्यस्त थे। लगा कि माहौल टाइट हो जाएगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर दांव लगाना भारी पड़ गया, क्योंकि उसका ऐसा वीडियो सामने आ गया जिसके बाद बीजेपी की हालत खस्ता हो गई। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री को बुरी तरह रगड़ कर रख दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की चूड़ियां टाइट कर दी गई। और ये सब हुआ उसी बिहार में जहां बीजेपी के नेता धीरेन्द्र शास्त्री को गोद में लिए घूम रहे थे।